जय हिंद जय बिहार। देखिए, इसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा चुके हैं। उस समय पाइथागोरस का मतलब सन ईस्वी नहीं दिए थे, यहाँ पे देते हैं पाइथागोरस का 569 से 479 तक ईसा पूर्व में है, और ये यूनान के थे, ये तो बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय हो चुका है। अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्वेश्चन आएगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखकर प्रमाणित करें। ठीक है, तो क्या करने के साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। यही आपको सिद्ध करना है। थोड़ा समझने का कोशिश करिए। देखिए, इसमें ए बी सी, हम एक त्रिभुज लेते हैं। अगर गलती से हम पहला भुजा ए ले लेते हैं, पहली भुजा का वर्ग, और अन्य दो भुजा बच गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या पहली भुजा के सामने का कोण 90 लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो शकल से भी लगना चाहिए कि वो 90 हो रहा है या नहीं। चलिए, दूसरी भुजा हम बी सी को पहली भुजा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके सामने का कोण देखिए तो 90 लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से जो चयन करेंगे वो सही रूप में, तो हम पहली भुजा इसे मानेंगे। ठीक है, तो पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्ग के योगफल के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा का कोण ये 90 डिग्री का होगा। इसे ला के दिखाना है, तो यहाँ 90 आपको शो नहीं करना होगा, यहाँ दिखाना नहीं होगा, उसे सिद्ध करना होगा। चलिए ध्यान से देखिए, मुख प्रतिज्ञा। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, पर समकोण नहीं लिखना है, यही तो आपको सिद्ध करके दिखाना है। आपको कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, मतलब माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें पहली भुजा हमने किसको सेलेक्ट किया, जिसमें पहली भुजा का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करना है कि, ये लाइन छोड़ देंगे। अब क्या सिद्ध करना है आपको, पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ फुल स्टॉप देंगे। अब अपने से बनाएंगे उसे रचना, और रचना को अच्छी तरह से डीप कर देंगे। यही एक थ्योरम है जिसमें अलग से आपको रचना बनाने की आवश्यकता है। अब त्रिभुज एक अलग बनाते हैं डी ई और एफ। ठीक है, ये जितना, और डी एफ का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। त्रिभुज डी ई एफ बनाया जिसमें क्या क्या है, तो कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री, और क्या, ये जितना ए बी है उतने नाप के काटेंगे डी ई, ए बी बराबर डी ई, कॉमा ये जितना बी सी है उतना ही नाप के काटेंगे इसे, बी सी बराबर ई एफ। ये रचना पूरा हुआ। अब चलिए प्रमाण, बिल्कुल आसान है। आइए पहले देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। आपको ए बी सी में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आपको दिया है, ये नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें हम देख रहे हैं चूँकि कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, कोण डी एफ कै डिग्री है, 90 डिग्री है। कहाँ से लिए हैं, रचना से। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कर्ण पड़ का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर डी एफ स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर डी एफ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
DE स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर EF स्क्वायर या DF स्क्वायर। DE किसके बराबर है? AB का AB स्क्वायर। EF किसके बराबर है? BC का BC स्क्वायर। ये कहाँ से बदला गया है? तो रचना से। या DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान AC स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर। कहाँ से? तो फ्रॉम फर्स्ट से। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी DF बराबर AC। इसका मतलब AC बराबर DF। ये नंबर दूसरा। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में बताइए AB बराबर है DE के, कहाँ से लिए हैं? रचना से। BC बराबर है EF के, ये कहाँ से लिए हैं? रचना से। AC बराबर DF है, ये फ्रॉम सेकंड से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे DEF साइड 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 से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा, इसलिए कोण ABC बराबर कोण DEF या कोण ABC। बताइए DEF का मान क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। कहाँ से? ये रचना से है। इसीलिए यही बात आपको साबित करना था, कोण ABC का मान 90 डिग्री। ये आपको प्रूव्ड हो गया। स्टॉप।